होता है। तो कई सारे, है ना, तो हम आज बात करेंगे कि नसों की सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत में भी कैसे हम मदद करता है। न्यूराइरिज एक जबरदस्त प्रोडक्ट दोस्तों, ताकतवर प्रोडक्ट है, जो कि धन्वंतरी के माध्यम से पिछले 15 सालों से हजारों लाखों लोगों में कई सारी स्थितियों में मदद किया है इस प्रोडक्ट ने। तो आइए जानते हैं इसके किस तरह से एक जबरदस्त न्यूरारिज कैप्सूल न्यूरारिज हम लोगों को मदद करता है दोस्तों, है ना। जब हम मानव मस्तिष्क की बात करते हैं तो मानव मस्तिष्क 3 गुना बड़ा है और अन्य जानवरों की तुलना में अधिक कुशलता से उपयोग किया जाता है। मानव मस्तिष्क जो तो जानवरों में, है ना, जानवर जो है इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जितना मानव जो है खुद का, है ना। एक तो 3 गुना बड़ा है जानवरों से, और दूसरा जानवरों की तुलना में अधिक कुशलता से हम लोग उसका उपयोग करते हैं। वो एक चीज हम लोगों को प्रकृति ने दी है कि हम लोग, है ना, एक अलग तरह के विचार करके, अलग तरीके का सोच के, है ना, कई सारी चीजें अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जानवरों का ऐसा नहीं है। उनको एक ही तरह से रोज उठना है, खाना खाने के लिए खाना ढूंढना है, जीना है, प्रजनन करना है, यही उनका प्रोग्राम। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है, और इसीलिए कहा जाता है कि ये अन्य जानवरों की तुलना में अधिक कुशलता से उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, मानव मस्तिष्क हमें सभी स्तनधारियों में सबसे बुद्धिमान बनाता है। अभी गाय भी स्तनधारी है, ऊंट भी स्तनधारी है, हाथी भी स्तनधारी है, और इन मनुष्य भी स्तनधारी है। तो बाकी जो है ना, स्तनधारियों में सबसे बुद्धिमान बनाता है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करता है ना। तो मानव मस्तिष्क कौन से शरीर में कौन से कार्यों को नियंत्रित करता है दोस्तों? Recording in progress. तो विचार और स्मृति, है ना। हम लोग विचार कर सकते हैं, मानव मस्तिष्क जो है ना, विचार कर सकता है, बाकी कोई विचार नहीं कर। तो विचार और याद याद रख सकता है। मानव मस्तिष्क जो है विचार कर सकता है, और स्मृति मतलब याद रख सकता है कई कई चीजों को। मस्तिष्क मानव बुद्धि का स्रोत है। मस्तिष्क मानव बुद्धि का स्रोत है, और इसमें हमारी यादें संग्रहित होती है। और दोस्तों देखो, मानव मस्तिष्क एक तो विचार और स्मृति, है ना। दूसरा इंद्रियां। इंद्रियां मतलब मस्तिष्क इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त जानकारी, समस्याओं की व्याख्या करता है। मतलब हम जो जानकारी पाते हैं दोस्तों, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, है ना, तो उसको जानकारी प्राप्त करके, है ना, उसको उसको एनालाइज कर पाता है। हम लोग उसको, है ना, उसकी व्याख्या करते हैं। ऐसा नहीं कि वे देख लिया और छोड़ दिया, है ना। सिर्फ मानव मस्तिष्क ऐसा है कि जो किसी भी चीज को देखने के बाद, सुनने के बाद, महसूस करने के बाद, उसका अनुभव करने के बाद उसको व्याख्या करता है, उसको एनालाइज करता है, और वो सिर्फ मानव मस्तिष्क ही कर सकता है। दोस्तों, गति। मानव मस्तिष्क शरीर की गति को आरंभ करता है, नियंत्रित करता है। हम लोग कितना भाग सकेंगे, कितना दौड़ सकेंगे, कितना स्पीड स्पीड हमारा स्पीड नियंत्रित करता है, गति नियंत्रित करता है मानव मस्तिष्क। और इतना ही नहीं, श्वास, हृदय की गति, तापमान। मस्तिष्क जो है श्वास, हृदय की गति, तापमान, नियंत्रण नियंत्रण जैसे स्वचालित व्यवहारों को भी नियंत्रित करता है। मतलब देखो, है ना, हृदय गति हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, दिमाग उसको कंट्रोल करता है। श्वास, है ना, श्वास को कई बार हम लोग कंट्रोल करते हैं, कम ज्यादा, है ना, रोक के लिए पकड़ सकते हैं, लेकिन हृदय गति ऐसा नहीं है ना। और तापमान, हमारे शरीर का तापमान, ये सारे ये मस्तिष्क जो है नियंत्रित करता है इनका चीजों को। और हमारे अंगों के कार्य, जैसे मस्तिष्क विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। भाषा, भाषण और भाषा। मस्तिष्क भाषण और भाषा के कार्य को भी नियंत्रित करना है। कितना बोलना है, क्या बोलना है, क्यों नहीं बोलना है, किस चीज को नहीं का बोलना है, या क्या बोलना, ये सब भाषण और भाषा को भी नियंत्रित करता है मस्तिष्क। दोस्तों, मानव मस्तिष्क नसों की प्रणाली का एक केंद्र है और एक अत्यधिक जटिल अंग है ना। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स नामक, है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स नसों की मांसपेशी और एक जटिल परत में अच्छी तरह से संरक्षित है मानव मस्तिष्क, है ना। सेरेब्रल कॉर्टेक्स नामक एक जो आवरण है मस्तिष्क का, उस आवरण के अंदर मानव मस्तिष्क जो है सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित हो रहता है। और इस तरह से ये एक बहुत ही जटिल है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है। इसको समझना और भी बहुत सारे चीजें दोस्तों, है ना। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम की तरह भगवान ने हमें
हमें ब्रेन नामक सुपर कंप्यूटर का उपहार दिया है, जिसमें जबरदस्त शक्ति है। दुर्भाग्य से हम ब्रेन नामक इस सुपर कंप्यूटर का पूर्ण रूप से उपयोग करने में असमर्थ है। मस्तिष्क की क्षमता में सुधार लाने और तंत्रिका मतलब नसों के मस्तिष्क की तंत्रिका मतलब मस्तिष्क की नसों के संबंधित विकारों को दूर करने के लिए धन्वंतरी ने एक शोध आधारित आयुर्वेदिक उत्पाद कैप्सूल न्यूरारिच विकसित किया है। दोस्तों, मस्तिष्क शरीर की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की निगरानी और विनियमन करता है। मतलब किस तरह से मस्तिष्क हमारे क्रियाओं मतलब हम जो काम करते हैं, है ना, क्रिया करते हैं या फिर उसको रिएक्ट करते हैं, किसी चीज को कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये दोनों की चीज कौन सा काम करना है, नहीं करना है, किसको कैसे रिएक्ट करना है ना, इसका भी निगरानी और विनियमन मतलब बैलेंस करता है मस्तिष्क। रासायनिक प्रतिक्रियाओं और विद्युत चुंबकीय संचरण के साथ यह लगाता है ब्राह्मी। दोस्तों, तो हमारे न्यूरारिच में पहली जड़ी बूटी ब्राह्मी है दोस्तों, है ना। ब्राह्मी को ब्रेन बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है ना। ब्राह्मी, जिसको बाकोपा मोनोरिका कहते हैं, एक औषधीय पौधा है। दोस्तों, ब्राह्मी दिमाग की सेहत के लिए वरदान है। ब्राह्मी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली औषधि है। दोस्तों, जब भी हम याददाश्त की बात करते हैं ना, तो याददाश्त के लिए तो बहुत सारे, याददाश्त अगर कम हो रही है ना, चाहे हम फील्ड में, ज्यादातर मैं बात करता हूँ फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए, है ना, क्योंकि न्यूरारी जो है 12 साल के ऊपर के लोगों को, है ना, देना पड़ता है। और इसलिए मैं बच्चों के लिए तो स्मृति रिच है ही। देखो, जब याददाश्त की बात आती है तो बच्चों के लिए स्मृति रिच है हमारा, स्वर्ण रिच बेबी के ड्रॉप है, शंख पुष्पी सिरप है, ये तो है। लेकिन जब हम लोग जैसे फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं, जो 20, 25, 30, 35, 45 साल की उम्र के लोग होते हैं, उनमें जब याददाश्त की बात आती है तो न्यूरारिच सबसे बढ़िया है दोस्तों। और न्यूरारिच के साथ साथ वो लोग, हम लोग, है ना, अगर डायबिटीज नहीं है तो स्मूथरिच भी ले सकते हैं। और जब याददाश्त की बात आती है दोस्तों, फील्ड में काम करने वाले लोगों को तान तनाव की वजह से, भागदौड़ भरी भरी जिंदगी की वजह से, खान पान की कमी, आराम की कमी की वजह से क्या होता है, कई बार याददाश्त पे असर पड़ जाता है। तो न्यूरारिच के माध्यम से ब्राह्मी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली औषधि है। ब्राह्मी याददाश्त बढ़ाने का बेहतरीन निदान है। और ब्राह्मी दिमाग के तीनों पहलुओं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और याददाश्त को बेहतर बनाने में बेहतर भूमिका निभाती है वो ब्राह्मी। दोस्तों, ब्राह्मी कॉर्टिजोल के स्तर को कम करने के लिए जानी जाती है। दोस्तों, कॉर्टिजोल ऐसा हार्मोन होता है, तान तनाव वाला हार्मोन होता है, डिप्रेशन वाला हार्मोन होता है। जब भी कॉर्टिजोल बढ़ता है दोस्तों, तो जो इंसान जो होता है, वो तनाव, उसके उसके शरीर में दिमागी तनाव, शारीरिक तनाव बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मी, किसी को भी अगर तान तनाव कम करना है, चिंता कम करना है, चिंता मतलब किसी भी बात की चिंता करने की आदत लग जाती है कि मेरा फ्यूचर कैसे होगा, बच्चे को कैसा होगा, फिर मैं, है ना, मैं किस तरह से मैं अपने सपने पूरा, ये बहुत सारी चिंताएं रहती है। तो देखो, चिंता करना मतलब, है ना, चिंतन अलग है और चिंता अलग है। चिंता गलत है दोस्तों, चिंतन ठीक है ना, कि फ्यूचर के बारे में चिंतन करना वो ठीक है। लेकिन क्या होता है, लोगों को चिंता करने की आदत, चिंता से क्या होता है, तनाव बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है ना। और इस तरह से तो न्यूरारिच उन लोगों में भी दे सकते हैं जिनको तनाव और चिंता कम करना है, डिप्रेशन को कम करना है। और इस तरह से ब्राह्मी, तो ये इसका कारण क्या है, कॉर्टिजोल नामक एक हार्मोन होता है जो कि चिंता, तनाव और डिप्रेशन का कारण, ऐसे कॉर्टिजोल के स्तर को कम करने के लिए जानी जाती है ब्राह्मी, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है ना। कॉर्टिजोल एक तनाव का हार्मोन होता है और इसका प्रयोग तनाव, चिंता को कम करने के लिए ब्राह्मी का उपयोग, है ना, ब्राह्मी का प्रयोग तनाव, चिंता को कम करने के लिए किया जाता है। और ब्राह्मी तनाव के प्रभाव को खत्म करने में काम करता है। दोस्तों, जब भी हम तनाव की बात करते हैं, चिंता की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा, है ना, व्यापार बन गया अभी ये साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास, है ना। पहले लोग तो सालों साल साइकेट्रिस्ट की तो बात ही नहीं चलती थी पहले, लेकिन आजकल इतने लोग साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि तनाव के लिए जाते हैं, डिप्रेशन के लिए जाते हैं दोस्तों। लेकिन, है ना, तो ये बहुत ही बड़ा विषय बन गया है, तनाव, चिंता, डिप्रेशन।
और ऐसी स्थिति में तनाव, चिंता, डिप्रेशन को हटाने के लिए, पूरी तरह से मिटाने के लिए सबसे बढ़िया है हमारा न्यूरालिज के माध्यम से ब्राह्मी। तो ब्राह्मी तनाव के प्रभावों को खत्म करने में मदद करता है। ब्राह्मी में एमिलॉइड यौगिक पाया जाता है। एमिलॉइड यौगिक मतलब तत्व पाए जाने की वजह से यह अल्जाइमर्स मतलब भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स की बीमारी में काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों उन लोगों में देखो, अल्जाइमर्स के किन लोगों में देना है, जो उनकी शुरुआती स्थिति है दोस्तों। जो देखो अभी किन लोगों को देना नहीं देना है, अल्जाइमर्स जो भूलने की बीमारी है, ऐसे अल्जाइमर्स में किसको नहीं देना है, तो जो लोग अकड़ चुके हैं ऐसे दोस्तों, पूरा इस तरह से अकड़ जाते हैं, उनके हाथ पैर अकड़ जाते हैं, और ये आखिरी स्टेज होता है अल्जाइमर्स। इसमें आप न्यूरालिज को नहीं देना है, हम लोगों को नहीं देना है। लेकिन जो शुरुआती चल पा रहे हैं और भूलने की आदत बढ़ रही है, ऐसे लोगों में शुरुआती स्थिति में अल्जाइमर जो कि भूलने की बीमारी है, इसमें काफी फायदेमंद हो सकता है ब्राह्मी में एमिलॉइड नामक तत्व। इसके अलावा ब्राह्मी अल्जाइमर्स की वजह से दिमाग को होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। दोस्तों दुनिया में आज भी अल्जाइमर्स हो या पार्किंसंस, पार्किंसंस मतलब कंपन वाली बीमारी, अल्जाइमर्स मतलब भूलने वाली बीमारी, ऐसे में भी इलाज नहीं है दोस्तों। पार्किंसंस भी किसको देना, पार्किंसर और अल्जाइमर्स ये दोनों से एक दूसरे से जुड़े हैं दोस्तों। अल्जाइमर्स वाले लोगों को पार्किंसंस हो सकता है, पार्किंसंस वाले लोगों को, क्योंकि ये दोनों दिमाग से जुड़ी बीमारी है दोस्तों। अल्जाइमर्स भी दिमाग से जुड़ी बीमारी है और पार्किंसंस भी दिमाग, मतलब क्या होता है अल्जाइमर्स और पार्किंसंस में दिमाग में जो डोपामाइन नामक एक पदार्थ होता है वो कम हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिससे अल्जाइमर्स भूलने की बीमारी और पार्किंसंस कंपन वाली बीमारी होती है। और इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये दोनों भी दिमाग के संबंधित है, अल्जाइमर्स और पार्किंसंस। ये दोनों स्थितियों में, शुरुआती स्थिति में जहां पे लोग चल पा रहे हैं, पार्किंसंस में भी लोग थोड़ा बहुत चल पा रहे हैं, अल्जाइमर्स में भी चल पा रहे हैं, सिकुड़े नहीं है, ऐसे बिल्कुल बैठ जाते हैं दोस्तों। सिकुड़ जाते हैं मतलब बैठ जाते हैं, हिल नहीं पाते, अकड़ जाती है उनकी मांसपेशियां, जोड़ अकड़ जाते हैं अल्जाइमर्स। ऐसी स्थिति में नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत ही जटिल है, अल्जाइमर्स इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हिम्यूरिच, ओके, डिटॉक्सिफाई, न्यूरारिच, नवचेतना कल्पम और प्रोट्रीट जनरल पाउडर, ये सारे प्रोडक्ट अल्जाइमर्स के, अल्जाइमर्स या पार्किंसंस में दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा है ना, ब्राह्मी अल्जाइमर्स की वजह से दिमाग में होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देके, अल्जाइमर्स का कोई सामने आता है मतलब इंसान, कोई पेशेंट आता है, तो ध्यान से उसको, पूरे ध्यान के साथ उसको देना है दोस्तों। अल्जाइमर ब्राह्मी के बाद आता है हमारा जटामांसी, है ना, कैप्सूल न्यूरालिज में जटामांसी का उपयोग विभिन्न पारंपरिक हर्बल योगों और न्यूट्रास्यूटिकल में किया जाता है। जटामांसी को एक हर्बल तत्व भी होते हैं, है ना, जड़ी बूटी के तत्व भी है जटामांसी, और न्यूट्रास्यूटिकल मतलब पोषक तत्वों में भी गिना जाता है जटामांसी को। जटामांसी, है ना, मिर्गी मतलब फिट्स, हिस्टेरिया, हिस्टेरिया मतलब एक तरह का दिमागी जहाँ पे अनियंत्रित भावना और उत्तेजना, बहुत सारा हिस्टेरिया मतलब कई लोग है ना बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, कई लोग भावनिक हो जाते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों पे दुखी दुखी हो जाते हैं, रोना भावनिक हो जाती है। तो अनियंत्रित भावना और या उत्तेजना मतलब एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट, ये हिस्टेरिया का समस्या होती है। तो मिर्गी मतलब फिट्स है, हिस्टेरिया मतलब अनियंत्रित भावना और उत्तेजना, बेहोशी, ऐठन, ऐठन मतलब एक तरह का जो मिर्गी की तरह ही होता है ऐठन, और मानसिक कमजोरी जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों के इलाज के लिए किया जा सकता है ना दोस्त। तो कई बार हम लोग दोस्तों को देखते हैं हमारे कि मिर्गी की समस्याओं में हम लोग न्यूरालिज का इस्तेमाल करा सकते हैं। जिन लोगों को अनियंत्रित भावना, एक्साइटमेंट है, बहुत सारा एक्साइट होते हैं या तो बहुत सारा भावनिक हो जाते हैं, हिस्टेरिया, उसमें भी दे सकते हैं। कई लोग जो बार बार बेहोश हो रहे हैं, वो भी दिमागी सेहत संबंधी समस्या है, बेहोश होना बार बार, है ना, दिमागी कमजोरी का, तो उसमें दे सकते हैं। ऐठन मतलब एक तरह सा अकड़ जाता है, जैसे कि मिर्गी में लोग अकड़ जाते हैं, है ना, ऐठन, तो उसमें दे सकते हैं। मानसिक कमजोरी, जो जो लोग मानसिक तरह से कमजोर है, उनको तुरंत किसी भी चीज से वो तुरंत है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं, है ना, मानसिक कमजोरी जिसको बोलते हैं। तो ऐसे स्थिति में भी, है ना, और नसों तंत्रिका संबंधी विकार मतलब नसों के संबंधी विकार के इलाज के लिए किया जा सकता है जटामांसी का उपयोग। जटामांसी औषधि का काढ़ा न्यूरोलॉजिकल विकारों, न्यूरोलॉजिकल मतलब नसों की विकारों, अनिद्रा जिनको नींद की कमी है दोस्तों, है ना,
निद्रा में भी प्रयोग किया जा सकता है जटामांसी का। जटामांसी एंटी डिप्रेसेंट, अवसाद विरोधी, है ना। निराशा, अवसाद मतलब निराशा, डिप्रेशन मतलब निराशा, है ना। तो जिन लोगों को निराशा, बार बार निराश हो जाते हैं किसी भी छोटी छोटी चीजों पे भी, है ना, जटामांसी एंटी डिप्रेशन का काम करता है। दोस्तों डिप्रेशन में तो कई सारे, है ना, डिप्रेशन हो, एंजाइटी मतलब चिंता हो, या तान तनाव हो, या फिर कोई भी दिमागी स्थिति में हम लोगों को साइकाट्रिस्ट क्या देते हैं दोस्तों, हम लोगों को देते हैं नींद वाली गोलियां, है ना। चाहे डिप्रेशन हो, चाहे अवसाद हो, चाहे स्ट्रेस हो, डॉक्टर्स क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट क्या करते हैं, सेडेटिव्स देते हैं। सेडेटिव्स मतलब नींद वाली गोली, जो कि सबसे गलत तरीका है। यहाँ पे जरूरत किसकी है कि दिमागी नसों को मजबूत किया जाए, दिमाग को एक्टिवेट किया जाए, है ना, दिमाग को मजबूत किया जाए, दिमाग को एक्टिवेट, मजबूत, है ना, दिमाग को, नसों को मजबूत किया जाए, जिससे डिप्रेशन, दिमाग इतना ताकतवर हो जाए कि कुछ भी, कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, हम लोगों को कोई डिप्रेशन, कोई चिंता या कोई तान तनाव ही ना आए, है ना। ये है तरीका जो कि हम हमारे इम्यूरिच के माध्यम से, न्यूरारिच के माध्यम से, नवचेतना कल्पम के माध्यम से हम ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फील्ड वाले लोगों में, जो हम जैसे लोग हैं, जो फील्ड में कई बार तान तनाव से गुजर जाता है, कोई कैसे बोलता है, क्या बोलता है, फिर हम तनाव में आ जाता है। अरे हम लोग अगर अगर इम्यूरिच, न्यूरारिच, है ना, और नवचेतना कल्पम, प्रोटरी जनरल अगर चालू है ना दोस्तों, तो आपका दिमाग इतना मजबूत हो जाएगा, आपकी दिमाग की नसें इतनी मजबूत हो जाएगी, कोई कुछ भी बोले आपको नहीं फर्क पड़ेगा। आपको एक पैसे का, आपको ना तनाव आएगा, ना डिप्रेशन आएगा, ना चिंता में चले जाओगे, कुछ नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए तो हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, धन्वंतरी किस तरह से काम करता है दिमागी सेहत के ऊपर, तो दिमाग को मजबूत करना, दिमाग की मांसपेशियों को, दिमाग की नसों को, है ना, दिमाग की याददाश्त को बढ़ाना, दिमाग के नसों को, दिमाग की मांसपेशियों को, और पूरे दिमाग, मुझे आप है ना बोलो कि जब आप दिमाग ही मजबूत हो जाए, जैसे कि शरीर मजबूत रहेगा तो शरीर में बीमारी नहीं आएगी, वैसे दिमाग मजबूत रहेगा, और वही तो काम कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों में जिनको नींद नहीं आ रही है चिंता की वजह से, तान तनाव की वजह से, नींद अच्छी आ जाएगी, याददाश्त बढ़ेगी, न्यूरारिच के माध्यम से नींद अच्छी आएगी, याददाश्त बढ़ेगी, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये खत्म हो जाएगा, तो जिंदगी कितना और एक्टिव, ये सब नहीं रहेगा तो क्या होगा, तनाव, चिंता, डिप्रेशन नहीं रहेगा, है ना, तो क्या होगा, दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा, शरीर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट मतलब अलर्टनेस, है ना, हर समय एक्टिव रहेगा, और यही तो है, हमारा तरीका यही है। और इसीलिए जटामांसी कितना क्या देखो, आइटर आज बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी, उनके उनके पास एंजाइटी के लिए दवाई नहीं है ना, डिप्रेशन एंड डिप्रेशन के लिए तो वो खाली दवाई देते, कौन सी देते हैं, एंजाइटी मतलब चिंता की स्थिति में, या डिप्रेशन मतलब निराशा की स्थिति में, स्ट्रेस मतलब तनाव की स्थिति में, क्या देते हैं, सारों में एक ही ऑप्शन उनके पास, नींद, सुला दो सारा पेशेंट को, सुला दो, चुनाव, तनाव ही ना आ जाए उसको, है ना, तनाव ना रहे, चिंता ना रहे, डिप्रेशन में ना चला जाए, उसको नींद में सुला दो उसको, है ना। काम करने वाला, मुझे बताओ, जैसे आप और हम जैसे मुख्य लोग हैं घर के, जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, और उनको सुला दिया तो पैसे कहां से आएंगे, इनकम कहां से आएंगे, तो यही तो स्थिति है। जो घर के मुख्य लोग हैं, जिनको तनाव है, उनको नींद की गोली दी जाती है, और वो दिन भर सुस्त रहता है इंसान। हम लोग देखते हैं कि जो डिप्रेशन की गोली वाले लोग हैं, खाने वाले लोग हैं, या नींद नहीं आती है इसीलिए नींद आने वाली गोली है, ये दिन में सोते हैं, दिन में उनको धीमा रहते हैं, और रात को नींद नहीं आती इनको, ये बहुत सारी स्थिति। लेकिन धन्वंतरी का प्रोडक्ट ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। धन्वंतरी का प्रोडक्ट आपके दिमागी नसों को, आपके दिमाग के मांसपेशियों को, आपके पूरे दिमाग को मजबूत बनाता है। मजबूत दिमाग मतलब, है ना, डिप्रेशन मतलब निराशा दूर, निराशा रहित, है ना, चिंता रहित, और तान तनाव रहित, है ना, मतलब बिल्कुल इसमें जीरो हो जाता है ये सब। और इसीलिए, है ना, यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिला दिया है कि जटामांसी औषधि का काढ़ा न्यूरोलॉजिकल मतलब नसों की विकारों में, और जिन लोगों में अनिद्रा की समस्या है, ऐसे में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब जटामांसी एंटी डिप्रेसेंट मतलब अवसाद विरोधी काम करता है, एंटी कन्वर्जेंट मतलब मिर्गी विरोधी, दौरा जो पड़ता है ना, मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसको रोक देता है। इसीलिए जब हम मिर्गी की बात करते हैं ना, फिट्स की, जो लोग सालों साल मिर्गी की दवाई खा रहे थे, ऐसे लोगों में हम लोगों ने स्मृति रिच देके, न्यूरारिच देके, कैलरीज जितोमा, धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स देके
जो सालों साल उनकी मिर्गी आ रही थी, वो मिर्गी के दौरे को खत्म हुआ है कई सारे लोगों में। तो आज भी 3-3, 4-4, 5-5 साल के बाद मिर्गी नहीं आ गई है, नहीं नहीं आई है न्यूराइज की वजह से। और इसीलिए दोस्तों हम लोग मिर्गी के समस्याओं में, फिट्स के समस्याओं में, जिसको एंटी कन्वर्जेंट बोलते हैं, मतलब मिर्गी 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 विरोधी दवाई भी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी अरेदमिक मतलब दिल की धड़कन जो कमजोर पड़ जाती है, जो कि अतालता बोलते हैं। अतालता मतलब आरिदमिया, आरिदमिया मतलब रिदम। रिदम मतलब एक ताल होता है दोस्तों, है ना, दिल का एक धड़कनों का ताल होता है। वो ताल क्या होता है धड़कनों का, उसको रिदम बोलते हैं हम लोग, अंग्रेजी में रिदम। रिदम मतलब ताल। तो हिंदी में जैसे कि गानों में ताल होता है एक सर का, तो वो अच्छा लगता है, लेकिन वैसे ही दिल का ताल होता है, रिदम होता है, वो अगर बिगड़ गया तो क्या होता है, या तो दिल की धड़कन बढ़ती है, या तो दिल की धड़कन धीरे धीमे हो जाती है, या आगे पीछे थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती है। इसको बोलते हैं आरिदमिक। और ऐसी स्थिति में जिनको दिल में आरिदमिक समस्या है, कार्डियक आरिदम, कार्डियक आरिदम, ऐसे में एंटी आरिदमिक मतलब ताल, दिल के ताल को बैलेंस कर देता है, दिल को नॉर्मल तरीके से धड़कने में मदद करता है। अतालता विरोधी दवाइयां बोलते हैं उसको, अतालता विरोधी मतलब ताल को, दिल की ताल को नॉर्मल बनाता है। गतिविधियों के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के लिए जाना जाता है जटामांसी। तो जटामांसी एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। दोस्तों अगला है विष्णुक्रांता, है ना, एवेलेबलस एल्सिनॉइड्स ऐसे बोलते हैं उसको, एवेलेबलस एल्सिनॉइड्स, हिंदी में विष्णुक्रांता कहा जाता है। तो विष्णुक्रांता जिन लोगों को नींद नहीं आती, अच्छी नींद के लिए मदद करता है। जिन लोगों को चिंता की समस्या है, तनाव के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है विष्णुक्रांता का, न्यूरारिज के माध्यम से। विष्णुक्रांता मुख्य रूप से याददाश्त में सुधार, तनाव में कम, तनाव को कम करने के लिए घरेलू उपचारों में, है ना, प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज हम बार बार तनाव के बारे में यहाँ पे शब्द सामने आ रहा है, तनाव का शब्द सामने आ रहा है, चिंता का शब्द सामने आ रहा है, नींद की कमी का शब्द, ये बहुत बड़े आज है ना, ऐसे मार्केट में, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नींद नहीं आ रही है रात को, चिंता की वजह से, तनाव की वजह से दोस्तों। और ये बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। आप और आज साइकोलॉजिस्ट, आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास देखोगे, ऐसे रोज सैकड़ों लोग तनाव से मुक्ति पाने के लिए, चिंता से मुक्ति पाने के लिए, अच्छी नींद आने के लिए बहुत सारा, है ना, प्रयास कर रहे दोस्तों। ऐसे लोगों को हम मिल सकते हैं, है ना। और इस तरह से जो विष्णुक्रांता है ना, न्यूराइज के माध्यम से जिन लोगों को नींद की कमी है, नींद नहीं आ रही है, चिंता, तनाव के इलाज में प्रयोग किया जाता है कार्डियोफोलिया, है ना। टीनोस्पोरिया कार्डियोफोलिया को आमतौर पर संस्कृत में गुडुचि कहा जाता है, हिंदी में गिलोय कहा जाता है। तो गुरुचि प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है, जैसे कि गुरुचि में लोहा, जस्ता मतलब जिंक, तांबा, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व गुरुचि में पाए गए हैं। टीनोस्पोरिया कार्डियोफोलिया मतलब गुरुचि एक संभावित है तंत्रिका पुनर्जनन, है ना। तंत्रिका पुनर्जनन मतलब नसों के पुनर्जनन में, नसें जो डैमेज होती है चिंता की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, तनाव की वजह से, नींद की कमी की वजह से, है ना, और ये जो नसें डैमेज होती है, ऐसे नसों के पुनर्जनन के लिए मदद करता है। और इतना ही नहीं, न्यूरो प्रोटेक्शन में टीनोस्पोरिया कार्डियोफोलिया मतलब जो गुडुचि है, नसों को, न्यूरो प्रोटेक्शन मतलब नसों को सुरक्षित रखने में का भी गुण गुण शामिल है गुडुचि में। तो गुडुचि में नसों को सुरक्षित रखने में का भी गुण होते हैं दोस्तों। और इस तरह से गुडुचि, है ना, प्रैक्टिकल, प्रो क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल अध्ययनों से पता चलता है कि गुडुचि मतलब टीनोस्पोरा कार्डियोफोलिया के साथ उपचार से संध्यात्मक कार्य, दोस्तों संध्यात्मक कार्य भी बहुत जरूरी प्रक्रिया होती है दोस्तों। अभी संध्यात्मक कार्य क्या है, आपके सीखने की क्षमता, आपकी याद रखने की क्षमता, आपके सोचने की क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता, है ना, ये सारी क्षमताओं को संध्यात्मक कार्यों के नाम से जाना जाता है। कॉग्निटिव फंक्शंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, संध्यात्मक कार्यों को अंग्रेजी में कॉग्निटिव फंक्शंस कहते हैं दोस्तों। और ये देखो, आप सोच लो, अगर सीखने की क्षमता कम हो गई, आपके याद रखने की क्षमता कम हो गई, सोचने की क्षमता कम हो गई, निर्णय लेने की क्षमता कम हो गई, तो क्या होगा। और ये हो रहा है दोस्तों, कई बार हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, चिंता की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, तनाव की वजह से, निर्णय लेने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, है ना, सोचने की क्षमता, ये कमजोर हो रही है दोस्तों। ऐसे स्थिति में इन क्षमताओं को बनाए रखने के लिए और इन क्षमताओं में सुधार करने के लिए भी, है ना, गुडुचि मतलब टीनोस्पोरा कार्डियोफोलिया का
फायदा देखा गया है। और मनोभ्रंश, मनोभ्रंश मतलब डेमेंशिया, डेमेंशिया मतलब निर्णय न ले पाना या याद न रख पाना, डेमेंशिया मतलब निर्णय न लेना पाना या याद रख न पाना, मनोभ्रंश जिसको बोलते हैं, ऐसे लोगों में भी न्यूरालिज दे सकते हैं। और नींद के अभाव वाले लोगों में भी, नींद के अभाव वाले लोगों के लिए, अच्छी नींद के लिए टीनोस्फोरा कार्डिफोलिया न्यूरोरिच के माध्यम से गुड्डू जी दिया जा सकता है। दोस्तों अगला है रसराज रस। दोस्तों अब जब रसराज के रस के बारे में आप देखोगे बहुत ही आश्चर्य हो जाएगा। रसराज रस जो है दोस्तों, एक तत्व नहीं है, ऐसे बहुत सारे तत्वों का, बहुत सारी जड़ी बूटी, बहुत सारे धातु मतलब मेटल्स का, है ना, मिश्रण है रसराज रस। दोस्तों रसराज रस मस्तिष्क और हृदय के विभिन्न रोगों में उपयोगी है। रसराज रस लकवा मतलब पैरालिसिस, चेहरे का पक्षाघात मतलब फेशियल पैरालिसिस, श्रवण दोष मतलब कानों के दोष, चक्कर आना आदि में लाभ देता है। रसराज रस नसों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। और स्ट्रोक, है ना, दिमागी स्ट्रोक के रोगियों में रक्त वाहिकाओं और नसों के कार्य को बहाल करने में मदद करता है। दोस्तों आज तक दुनिया में जिन लोगों को दिमागी स्ट्रोक आया है ना, ब्रेन स्ट्रोक आया है, जिसको हम लोग पैरालाइज, जिससे पैरालाइज हो जाते लोग, है ना, एक तरफ से या दोनों तरफ से पैरालाइज हो जाती है दिमागी, ऐसे में दुनिया में इलाज नहीं है ब्रेन स्ट्रोक के लिए। लेकिन रसराज रस क्या करता है, नसों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। जो स्ट्रोक की वजह से डैमेज हो गई है मांसपेशियां, है ना, दिमागी मांसपेशियां, दिमागी नसें जो डैमेज हो जाती है स्ट्रोक की वजह से, ऐसे मांसपेशियों और नसों को मजबूत करता है रसराज रस। और स्ट्रोक के रोगियों में, जिन लोगों को दिमागी स्ट्रोक आ गया है, ऐसे रोगियों में रक्त वाहिकाएं, है ना, और नसों के कार्यों को बहाल करने में मदद करता है रसराज रस। दोस्तों अब रसराज रस में क्या क्या तत्व है देखो। रसराज रस में पारद मतलब मर्क्यूरी है, अभ्रक सत्व, है ना, और स्वर्ण भस्म, लोह भस्म, रजत भस्म, वांग भस्म और टिन भस्म, टिन होता है ना, तीन नहीं है, ये टिन भस्म है, और एक प्रकार का धातु होता है टिन। और उपरोक्त सामग्री का बारीक पाउडर एलोवेरा रस के साथ अच्छी तरह से पीस लिया जाता है। और, है ना, फिर निम्नलिखित हर्बल सामग्री, ये तो धातु हो गई दोस्तों, है ना, पारद ये भी एक धातु है मतलब मरकुरी, अभ्रक सत्व ये भी एक धातु है, स्वर्ण भस्म, लोह भस्म, रजत भस्म, वांग भस्म और टीन भस्म, ये सारे धातु है। और इन धातुओं को एलोवेरा रस के साथ अच्छी तरह से पीस लिया जाता है। और फिर नीचे गए जो जड़ी बूटियों है, जड़ी बूटी हर्बल सामग्री को महीन पाउडर के रूप में मिलाया जाता है। दोस्तों इसके बाद ये जो धातुओं के साथ क्या क्या है, वाजीगंधा, वाजीगंधा जिसको अश्वगंधा भी कहते हैं हम लोग, तो अश्वगंधा, लौंग, जटी कोशा मतलब जिसको जायफल, है ना, शीर काकोली, पूरे मिश्रण का अनुमापन किया जाता है। काकमाची रसा, काकमाची रसा सोलम नाइग्राम के रस का अर्क के गोलियां बनाई जाती है। तो ये सारी जड़ी बूटियां, वाजीगंधा मतलब अश्वगंधा, लवंग, जायफल, शीर काकोली, है ना, और काकमाची रस, इनको सबके साथ साथ अगले जो धातुओं के नाम लिए, ये सब मिलके इनको जब मिलाया जाता है तब जाके रसराज रस बनता है दोस्तों। और ये किस में लिखा गया है, रसराज रस का ये जो कंटेंट है, ये भाष्यज रत्नावली, जो आयुर्वेद की भाष्यज रत्नावली वात व्याधि चिकित्सा में ये सारे जड़ी बूटियां रसराज रस के कंटेंट्स के बारे में दिया गया है। तो है ना, तो रसराज रस के बाद में आता है ताप्यादि लोह, है ना, न्यूरारिच में ताप्यादि लोह, जिसमें आंवला, ताप्यादि लोह भी किससे बनता है, आंवला, काली मिर्च, है ना, पिपली, अदरक, बहेड़ा, शिलाजीत, चित्रक, इससे बनता है ताप्यादि लोह दोस्तों। और इस तरह से अब हम देखेंगे ताप्यादि लोह, जो आंवला, ताप्यादि लोह में जो आंवला है, आंवला ऐसे पदार्थों जो प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य को उत्तेजित करता है ना, आंवला ताप्यादि लोह के माध्यम से आंवला क्या करता है, रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत करता है, और, है ना, उस करके हमारे शरीर को ठीक करता है। ताप्यादि लोह में काली मिर्च दोस्तों डिप्रेशन को नियंत्रित करने में मदद करने वाली दवाई है ना, काली मिर्च डिप्रेशन को नियंत्रित करने वाली दवाई है। दवा को प्रतिरक्षा प्रणाली पर काम कर इम्यून प्रतिक्रिया को सुधार करते हैं। मतलब आंवला और काली मिर्च क्या करते हैं, रोग दोनों भी इम्यूनिटी को मजबूत करती है, साथ ही साथ काली मिर्च क्या करती है, डिप्रेशन को नियंत्रित करती है दोस्तों। उसके साथ साथ पिपली, है ना, ताप्यादि लोह में पिपली पाचन क्रिया को सुधार करने और खाने को ठीक से अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली दवाई है दोस्तों। ये भी जरूरी है,
हमारी सेहत को बनाए रखने के लिए पाचन क्रिया भी का सुधारना भी जरूरी है। हम जो खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से अवशोषित हो जाए, और ये सारा चीज, ये जो सारी प्रक्रिया है, पाचन क्रिया, सेहतमंद पाचन क्रिया और शरीर का खाने का, जो हम जो खाना खाते हैं उसको अच्छी तरह से अवशोषित होना, ये भी हमारी सेहत के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, शरीर में लिपिड की मात्रा को कम करने, और लिपिड मतलब अनचाहे चर्बी की मात्रा को कम करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने वाली दवाओं में शामिल है पिपली। और दोस्तों, अदरक, अदरक भी पाचन क्रिया को सुधारने और खाने को ठीक तरह से अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली जड़ी बूटी है। दोस्तों, अगला है बहेड़ा। ताप्यादि लोह में बहेड़ा लिवर के कार्य को बढ़ाने और उसे हुए नुकसान को कम करने वाला पदार्थ है। और ताप्यादि लोह में अगला है शिलाजीत। शरीर में मौजूद ऑक्सीजन के मुक्त कणों को निकालने के लिए उपयोगी होने वाला पदार्थ है। एंटीऑक्सीडेंट काम करता है शिलाजीत, और साथ ही साथ ये मांसपेशियों की सेहत के लिए भी, शिलाजीत जो है दिमागी मांसपेशियों के लिए भी मदद करता है, शारीरिक मांसपेशियों के लिए। इसीलिए शिलाजीत जो है, मर्द लोग है ना, पहलवान लोग लेते हैं शिलाजीत को। क्यों? क्योंकि वो मांसपेशी, दिमागी मांसपेशी हो, शारीरिक मांसपेशी हो, हर मांसपेशियों के लिए, नसों के लिए, और बहुत सारे शारीरिक टॉनिक की तरह काम करता है, दिमागी टॉनिक की तरह काम करता है शिलाजीत। और उसके बाद आता है ताप्यादि लोह। ताप्यादि लोह में शिलाजीत के बाद आता है चित्रक। दोस्तों, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने वाला एजेंट है चित्रक, जो है ब्लड ग्लूकोज को कम करने वाला तत्व है। तो ताप्यादि लोह में और क्या क्या चीज है दोस्तों, है ना? ताप्यादिलों में स्वर्णमाक्षिक भस्म है, शुद्ध शिलाजीत है, रौप्य भस्म है, मंडूर भस्म है, चित्रक है, हरित की, विभूति की, अम्ल की, सुंठी, मरीच, पिपली, विडंगा, शर्करा, कितना सारा दोस्तों, है ना? एक ताप्यादिलों में, एक रसराज रस में कितने सारे दसियों प्रकार के। और दोस्तों, इस तरह से ताप्यादिलोह जो है हमारे लिवर की सेहत, स्प्लीन की सेहत, वृक्का, वृक्का मतलब है ना, किडनी की सेहत, हृदय और दिमागी सेहत, समुचित दिमागी मस्तिष्क के समुचित कार्य में सहायक। मज्जा, मज्जा मतलब नसें, शुक्र धातु, बोन मैरो भी कहते हैं उसको, मज्जा मतलब शुक्र धातु, और शुक्र धातु को बढ़ाता है, और बल्य और वात शामक के रूप में काम करता है ताप्यादि लोह दोस्तों। और इस तरह से न्यूरा रिच की जब बात चल रही है दोस्तों, तो न्यूरा, अभी हम लोग ये देखेंगे कि दिमाग के मस्तिष्क विकारों का कारण क्या है ना? वे मस्तिष्क के विकार क्यों होते हैं, दिमागी विकार क्यों होते हैं? तो जन्मजात दोस्तों, पहली बात तो कॉन्जेनाइटल जिसको बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल मतलब माँ के पेट में ही अगर दिमाग का विकास नहीं हुआ, बच्चे के दिमाग का विकास नहीं हुआ, तो वो पैदा होते ही है ना, कई सारे, जैसे कि पैदा होते ही बैलेंस नहीं कर पाना, या मुंह से लार टपकना, या तीन तीन छह छह महीने के बाद, एक साल के बाद, है ना, बैठ नहीं पाना, ये सारे मतलब जन्मजात ही दिमागी समस्याओं का कारण, मतलब माँ के पेट में ही दिमाग का विकास न होने की वजह से उसको कहते हैं हम लोग जन्मजात, जन्मजात में ही दिमाग का विकास न होना। और इसीलिए कई सारी समस्याएं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। सेरेब्रल पाल्सी मतलब मुंह से जीभ बाहर लटकी रहती है, लार टपकती रहती है, बैठने में बैलेंस नहीं हो पाता है, ऐसे को बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। फिर कई सारे बच्चे जो ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म जो बच्चे अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी, एडीएचडी वाले बच्चे, ऑटिज्म वाले बच्चे, या सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे, है ना, कई सारे जो दिमाग, माँ के पेट में ही दिमाग के विकास न होने की वजह से जो बच्चों का जो चलना फिरना समस्या हो जाता है, उसको जन्मजात कहते हैं दोस्तों। घाव, घाव मतलब कई बार दिमाग को घाव लगने की वजह से पैरालाइज में चले जाना, कोमा में चले जाना, इसको बोलते हैं ट्राउमेटिक। दिमाग को घाव लगने की वजह से जो दिमागी समस्या है, पैरालाइज हो जाना, कोमा में चले जाना, या बैलेंस, बैठने का, चलने का बैलेंस, चल नहीं पाना, कमर के नीचे कमर के नीचे पैरालाइज हो जाना, ये सारे दिमाग को घाव लगने की वजह से। तो दिमाग के विकारों का पहला कारण क्या है? पैदाइशी माँ के पेट में ही दिमाग का विकास होना। दूसरा, दिमाग को घाव लगने के बाद दिमाग के विकारों का कारण हो सकता है। तीसरा, दिमाग में संक्रमण होने से वजह से दिमाग के विकारों का कारण बन सकता है। नियोप्लास्टिक मतलब रसोली, मतलब दिमाग में गांठ, है ना, ब्रेन ट्यूमर जिसको बोलते हैं, न्यूप्लास्टिक जिसको बोलते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी चक्कर आना, बैलेंस चला जाना, है ना, बहुत सारा दिमागी थकने जैसा। तो ऐसे ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी मस्तिष्क का विकारों का कारण बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो स्ट्रोक आता है ना, वो भी दिमाग, मस्तिष्क के विकारों का कारण बनता है। शराब और धूम्रपान भी हमारी दिमागी नसों को, दिमाग को डैमेज कर सकते हैं। तनाव, चिंता, अवसाद,
है ना, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, तनाव, चिंता, अवसाद, ये भी हमारे दिमागी समस्याओं का, विकारों का कारण बन सकता है। और वृद्धावस्था, वृद्धावस्था मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दिमाग की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। सेरेब्रल एट्रोफी जिसको बोलते हैं, सेरेब्रल एट्रोफी मतलब दिमाग की अंदरूनी जो मांसपेशियां है वो कमजोर होने जाती है। और इसके लिए वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा भी, हमारे बुढ़ापे की वजह से भी दिमाग कमजोर हो सकता है, दिमाग की मांसपेशियां, नसें कमजोर हो सकती है, जिससे याददाश्त कम हो सकती है ना, या फिर बैलेंस चला जाता है, बहुत सारी। तो वृद्धावस्था भी मस्तिष्क के विकारों का कारण बन सकता है। दोस्तों, मस्तिष्क का आघात मृत्यु, आघात मृत्यु मतलब कोमा में चले जाना, आघात मृत्यु मतलब कोमा में चला जाना, मस्तिष्क का आघात मृत्यु और अस्पताल में भर्ती होने के तीसरे सामान्य कारण का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, हालांकि अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं है जिनका तीव्र या पर विश्वसनीय प्रभाव पड़ता है, इसीलिए रोगियों का समर्थन करने वाली नई दवाओं का विकास की आवश्यकता है। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया बोला है इन्होंने, क्या बोला है, अभी तक ऐसी कोई दवाई का विकास है, विकास डिप्रेशन के लिए, है ना, चिंता के लिए, एंजाइटी जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस के लिए, या फिर स्ट्रोक की वजह से जो पैरालाइज हो जाते हैं, या फिर अल्जाइमर, याददाश्त चली जाती है, कोमा, इसमें दवाई अभी भी होते हुए भी ना के बराबर है, ये बराबर है बोलो यहाँ पे, अभी तक कोई दवाई विकसित नहीं हुई है दोस्तों। लेकिन ऐसे नई दवाओं का विकास होना बहुत जरूरी आवश्यकता है, और वहां पे हमारा न्यूरारिच आता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी न्यूरारिच नामक नई दवाओं का विकासित किया है, जो कि, है ना, हमारे दिमाग की नसों को मजबूत करता है, बिना साइड इफेक्ट्स के, बिना नींद के, बिना दिमाग को सुस्त रखे, है ना, दिमाग की नसों को एक्टिवेट करके, दिमाग की मांसपेशियों को मजबूत करके, है ना, है ना, नई दवाएं, ये जितने भी, जैसे मैंने बोला कि डिप्रेशन में, एंजाइटी, चिंता में, स्ट्रेस में क्या है, सारी दवाइयां नींद की दवाइयां, दिमाग को सुस्त रखने वाली दवाइयां। लेकिन न्यूरारिच है नवचेतना कल्पम। दोस्तों, नवचेतना कल्पम में बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नवचेतना कल्पम भी आपके दिमाग के लिए सबसे बढ़िया टॉनिक है। पहला, जब भी आप हम खाओगे, पहला आपको एक्टिवनेस, दिमागी एक्टिवनेस का महसूसपन होगा दोस्तों। और इसीलिए मैं बार बार नवचेतना कल्पम के, न्यूरारिच के साथ साथ नवचेतना कल्पम की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने वो दवाइयां विकसित की है जो आपके दिमाग की मांसपेशियों को, नसों को, दिमाग को एक्टिवेट करके तान तनाव, चिंता और डिप्रेशन, जो कि आज सबसे बड़ा समस्या है दोस्तों, तान तनाव, चिंता, डिप्रेशन, जो कि आज सबसे बड़ा समस्या है। और इसमें अगर कोई सही जबरदस्त अगर इलाज है या तरीका है या एक जबरदस्त डेवलप किया गया प्रोडक्ट है, तो वो है न्यूरारिच, नवचेतना कल्प न्यूरारिच, एक परिणाम उन्मुख शक्तिशाली जड़ी बूटियों का संयोजन दोस्तों। और इस तरह से, तो न्यूरारिच क्या है दोस्तों, न्यूरारिच मस्तिष्क स्वास्थ्य का अनुपूरक मतलब एक सप्लीमेंट है ना, हमारे दिमागी सेहत का एक सप्लीमेंट है न्यूरारिच। तंत्रिका तंत्र मतलब नसों का तंत्र, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरो सिस्टम जिसको बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, और मस्तिष्क कोशिकाओं को फिर से जीवंत करता है न्यूरारिच, मानसिक तनाव को कम करता है, थकान, अवसाद मतलब डिप्रेशन और चिंता, मस्तिष्क संबंधित असामान्यताओं में लाभकारी है न्यूरारिच। चिंता, मस्तिष्क की चोट, स्मृति हानि मतलब याददाश्त की हानि, न्यूरोमस्कुलर कमजोरी में सहायक सबसे अच्छा पूरक मतलब सप्लीमेंट है न्यूरारिच। वृद्धावस्था के लिए नसों और मस्तिष्क के आपक्षीय परिवर्तन में फायदेमंद है न्यूरारिच दोस्तों। और इस तरह से मतलब दिमागी सेहत का एक सप्लीमेंट है न्यूरारिच। तंत्रिका तंत्र मतलब जितना भी न्यूरोलॉजिकल संस्था है, जिस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, उस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, और मस्तिष्क की कोशिकाओं को फिर से जीवंत करता है, मानसिक तनाव को कम करता है, थकान, अवसाद, चिंता, मस्तिष्क संबंधी असामर्थ्यों को लाभकारी, चिंता, मस्तिष्क की चोट, है ना, दिमागी चोट और स्मृति हानि। दिमागी चोट दोस्तों सिर्फ एक्सीडेंट से नहीं दोस्तों, कई बार कई जानकारी की वजह से, ऐसी जानकारी जिससे आपको शॉक हो सकता है, दिमाग को शॉक लग सकता है ना, लोग इतना मतलब वो फिर याददाश्त भी चली जाती, इतना बढ़िया वो जो कोई कोई जानकारी की, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अपना मर गया, उससे जो शॉक
वो भी एक चोट ही है दोस्तों, है ना, शॉक लग जाना या फिर ऐसी जानकारी की वजह से लोगों की याददाश्त चला जाना, ये भी एक चोट ही है दोस्तों। तो मस्तिष्क का चोट सिर्फ दिमाग को मार लगने से या एक्सीडेंट नहीं है, ऐसे कई सारी जो जानकारी की वजह से जो शॉक लग जाता है वो भी चोट ही है। तो चिंता, मस्तिष्क की चोट, स्मृति की हानि मतलब याददाश्त की कमजोरी, है ना, न्यूरोमस्कुलर नसों के जो मांसपेशी है, नसों की मांसपेशी की कमजोरी और साइकिस में एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। और बुढ़ापे में जो नसें और दिमाग जो कमजोर पड़ जाता है, ऐसी स्थिति में जो परिवर्तन में फायदेमंद है हमारा न्यूरालिटिक्स। इस तरह से दोस्तों ये जो न्यूरालिटिक्स का सेशन है यहाँ पे